पुष्पा जी नमस्कार। कैसे हैं सर? मजे में। और हमारी पहली बार बासना में फंक्शन हो रहा है, मतलब फंक्शन समझ लो। जी जी बस सबका तो आशीर्वाद चाहिए। क्या कैसी अनुभूति रही थी जब यहाँ आप आने वाले थे, ये प्रदर्शनी लगने वाली थी क्योंकि पहली बार है? बहुत एक्साइटमेंट था, 3-4 दिन से नींद नहीं आ रही थी, तैयारी का लग रहा है। आप नवागांव से रजिस्टर लग गए और पूरी ऑर्गेनिक खाद है हमारी, जिससे गमले मिट्टी हल्की होती है तो गमले जो हल्के होते हैं तो टेरिस का काम करता है, तो टेरिस पे गमले हल्के जाते हैं। इसको हल्की करने के लिए हम तरह तरह के चावल का भूसा है, तरह तरह की राख है, सब कुछ अलग और सब कुछ ऑर्गेनिक है। और बायो एंजाइम है, वो सारे नींबू के सबके लिक्विड, आप इसको पत्तों सुबह से छिड़क सकते हैं, घर में पोछा भी लगा सकते हैं। तो मतलब एक तरह से ये वॉशिंग भी होगी। बिल्कुल दोनों चीज़ें हो गई। और इस तरह हो गया और जैविक खेती से अपने रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक जल्दी करेंगे और बीमारी बहुत चलती है, प्रकृति को साथ में चल के इसका यूज होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं नवागांव से हूँ सर। आप जब गांव की तरह पर रहते हैं तो गांव में परिवर्तन भी जी बिल्कुल, हमारे जैसे मेरा काम ही यही है कि ऑर्गेनिक खेती की और रुझान करना है, जैविक खेती को अपनाओ, जिससे अपने खेती बाड़ी के साथ में ग्रामीण महिला है। परिवर्तन बहुत ही हुआ है। अब जैसे ऑर्गेनिक खेती की बात करूँ तो जो जैविक खाद वगैरह हमारी महिला को बनाना शुरू कर दिया है, सब्जियाँ वगैरह भी ऑर्गेनिक खेती के हिसाब से बना दी है। हमारे 40 गाँव में, हमारे हर गाँव में एक महिला नाम से जाना जाता है, तो उसको एक रुझान की तरफ से यहाँ पर पशुधन के साथ में गोबर खाद वगैरह है, वर्मी कंपोस्ट है, तो उसका उपयोग कैसे करें? जी जी लखपति। सर हमारी जो खाद है इसके अंदर पूरी सब्जियों की खाद तैयार करते हैं हम। जो एक भी पैकेट बाहर की पैकेट चाहे कोई भी छिड़का हो, कागज हो, हमारा जो कचरा वाला था, मैंने वहाँ पे कचरा नहीं निकलता, गंदा नहीं, हम सब यूज करते हैं उसको। काला सोना बोलते हैं जो फर्स्ट नंबर पर है। जी जी तो अभी मैंने आपने भी पढ़ा हुआ, असम की 14 साल की बच्ची है जिसने कचरे से सोना बना दिया। बस यही हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। जी और धर्मिकता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी कचरे से राजस्थान बाग बगीचा समूह बांसवाड़ा द्वारा आयोजित। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। आपका हमारी कैसा लग रहा है आपको जब पहली बार बांसवाड़ा में ये प्रदर्शनी? बहुत इंस्पिरेशनल है सभी के लिए भी और हमारे लिए तो है ही है। आप और पहली बार ऐसा लग रहा है कि रिकग्नाइजेशन मिल गया है थोड़ा बहुत सा। कैसा लग रहा है आपको? क्या नया संदेश आप समाज में लेना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने घर पर कम से कम 2-3 गमले तो रख ही सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखते हैं बहुत ज़्यादा व्हीकल्स और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारी तरफ से मैं कह सकती हूँ कि एक फूल की पंखुड़ी सही, इसी कि हम थोड़ा बहुत उसमें हमारा ऑक्सीजन का योगदान दे सकें। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी कुछ ना कुछ अपने तरफ से दें। और ये जो गमले लगे हुए हैं तो ये मेरे बनाए हुए कंपोस्ट से ही लगे हुए हैं, तो उसमें मैं घर का जो सूखा कचरा, गीला कचरा होता है, जैसे सूखे पत्ते हैं पौधों के, हमारे घर पर बहुत सारे पौधे हैं, और गीला कचरा मतलब किचन वेस्ट जो निकलता है, पीस निकलती है, डंडल वगैरह सब निकलता है ना हमारे घर में, तो आप अगर उसको मिक्स कर दोगे, सड़क पर नहीं डालोगे, थोड़ा बहुत सफाई भी रहेगी हमारे इन्वायरमेंट में और हमें अच्छे हरे भरे पौधे मिलेंगे। हाँ हमारे ऑर्गेनिक। मेरी बेटी भी है तो ये सजावट मेरी बेटी करती है, ये सब ड्राइंग वगैरह उसको बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि आप जैन जी में आते हैं तो क्या जैन जी के नाते क्या संदेश देंगे? ये खुद भी डॉक्टर है। यंग जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आज भी तो बहुत ज़रूरत है, पेड़ पौधे लगाने ही पड़ेंगे हमको, जितना प्रदूषण हो गया है सब जगह। बस आपकी मदर अभी बता रहे हैं कि आप डॉक्टर भी है, तो क्या सर्जरी तो करनी पड़ेगी समाज को? कैसी सर्जरी करेंगे? सर्जरी होगा नेचर की सर्जरी है, हम जितना अच्छे से उसे रखेंगे हमें उससे ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब हम जितने पेड़ पौधे लगाएंगे हमें ही हमारे आने वाले पीढ़ियों को उतना ही फायदा मिलेगा। आपका शिक्षा डॉक्टर मत। राजस्थान बाग बगीचा समूह बांसवाड़ा द्वारा आयोजित इस फूलों तो इस प्रदर्शनी के अंदर उस शख्सियत के पास ले चल रहा हूँ जिसके घर पे चिड़ियाएँ अपना घोंसला बनाती है और इनके पास चले जाओ तो चिड़ियाएँ चहचहाट को मिलती है। तो चिड़िया आप ढूंढने में बनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है जब आप यहाँ आए घर से निकल? हमने सजाया तब भी बहुत अच्छा लगा और अभी भी अच्छा लग रहा है।
हम इस कार्यक्रम में 2 महीने से पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं और हमने घर पे भी तैयार किए फूल वगैरह, कुछ टोकियारी वगैरह और कुछ नर्सरी वालों की राय ली, कुछ फ्लावरिंग पौधे रतलाम से मंगवाए। किस तरह से तैयारी करके अब वास्तविक धरातल पे आ चुके और बांसवाड़ा में तो आपका दिन बड़ा अच्छा होगा क्योंकि बांसवाड़ा को जो संदेश आप बच्चों से देना चाह रहे थे, हम तो जो प्लांट लवर जो कि हम 4-5 दिन तक सो भी नहीं पा रहे, तुम्हारा इतना एक्साइटमेंट है। अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे सारा नगर आपको देना है? बस हम तो यही चाह रहे हैं कि फूलों से पेड़ों तक आएँ और पर्यावरण संरक्षण करें क्योंकि पेड़ है तो जीवन है, वरना कुछ भी नहीं है। और फूलों से ही पेड़ों तक जाने की राह प्रशस्त होती है क्योंकि आकर्षण का केंद्र ही फूल है, इसीलिए हमने फ्लावर शो का ये रखा हुआ है। आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सारा कचरे का आपको क्या लगता है, कचरा इकट्ठा हो रहा है या क्या हो रहा है? अच्छा लगता है, थोड़ा सी है ना दिक्कत आती है शुरुआत में, जैसे ये बहुत सारा कचरा हो गया नहीं हो, लेकिन जब ये सब तैयार होते हैं फूल पौधे गमले तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपके घर आएगा तब तो देखा बड़ा मेहमान बाकी आपके लोगों की करते सब कुछ कैसा लगता है जब आपके साथ 15-15 20 लोगों की जोड़ियाँ आ जाती है, सबको चाय और नाश्ते की व्यवस्था। नहीं बहुत अच्छा लगता है। ये अपने आप होता जाता है क्योंकि अपने प्यार वही लोग आते हैं पेड़ देखने जिनके अंदर कोई इमोशन होते हैं, सेंस होते हैं, वरना कोई नहीं आएगा। जिसमें इमोशन नहीं होगा उनके लिए पेड़ भी कोई मतलब नहीं है, पौधे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सेंसलेस होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। इसलिए जो आते हैं वो बिल्कुल प्रेमी स्वभाव के आते हैं जो हमको भी इन्वाइट करते हैं और हम उनको भी इन्वाइट करते हैं। जी जी, फूल तो कुछ समय बाद उगला जाते हैं, फूलना जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन महक सदा बरकरार रहती है। तो आप लोग पूरी टीम को बहुत बहुत। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मेरा दिल गार्डन हो चुका है। और जैसे कि मैंने प्रतिवर्ष भी 2025 में भी 2000 पौधों का लक्ष्य था तो मैंने 4000 वृक्ष लगाए थे पूरे सिटी में। तो ऐसे ही पौधे लगाते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। हल्का संगीत लगाए। तो उसके प्लांटेशन की व्यवस्था उड़ान और सर आज यहाँ आए और हमें इतना समय दिया व्यस्त कार्यक्रम में से। अरे एक ग्रुप फोटो करवा दो सबका। आपका ये सहयोग